क्या आपने कभी सोचा है, देवी देवताओं जैसे सर्वशक्तिमान स्वामी को आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी वाहनों की? क्यों गणेश जैसी विराट शक्ति बैठी एक छोटे से मूषक पर? क्यों माता दुर्गा ने चुना उग्र सिंह को अपना साथी? और क्यों विष्णु देव उड़ते हैं गरुड़ की पीठ पर? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर इन वाहनों में छुपे हैं हजारों साल पुराने गुप्त संकेत, जिन्हें हमारे ऋषियों ने इस तरह रचा कि वे अनंत काल तक जीवित रहें? आज हम उठाने वाले हैं उस पर्दे को, और जो सच्चाई सामने आएगी वह आपकी सोच से परे होगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि वाहन सिर्फ यात्रा का साधन नहीं थे। हिंदू देवी देवताओं के लिए ये उनके अस्त्र शस्त्र जितने ही महत्वपूर्ण थे। हर देवता का वाहन उनकी शक्ति का विस्तार है, उनकी ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन असली रहस्य यहाँ छुपा है। क्या ये सचमुच जानवर थे, या फिर ये थे गूढ़ प्रतीक जो हमारे मन, प्रकृति और ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं विघ्नहर्ता गणेश की। आपने उन्हें हमेशा एक छोटे से मूषक पर बैठे देखा होगा। अब सवाल उठता है, गणेश जैसे बुद्धि और शक्ति के देवता, इतने विशाल रूप के स्वामी, आखिर क्यों चुनते हैं इतना छोटा और क्षुद्र सा वाहन? असल में मूषक यानी चूहा हमारे अहंकार और इच्छाओं का प्रतीक है। छोटा है पर भीतर से कुतरता है, सब कुछ खा जाता है। गणेश जी जब उस पर सवार होते हैं तो ये संदेश देते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने अहंकार और इच्छाओं पर सवारी करे, न कि उनका गुलाम बने। अब आते हैं मां दुर्गा पर। उनका वाहन है उग्र सिंह। सिंह प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति और उग्रता का प्रतीक है। पर जब मां उस पर विराजमान होती हैं, तो ये दृश्य हमें बताता है कि दैवीय चेतना हर उग्र शक्ति को साध सकती है। ये सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि अंधकार और नकारात्मकता के विनाश का दिव्य संदेश है। इसके बाद आते हैं कार्तिकेय यानी युद्ध और विजय के देवता। उनका वाहन है मोर। मोर सुंदरता, घमंड और आकर्षण का प्रतीक है। सोचिए, योद्धा देवता ने क्यों चुना मोर? क्योंकि कार्तिकेय का असली संदेश यही है कि सच्चा विजेता वही है जो अपने घमंड पर विजय पाले। मोर पर सवारी करना अहम और वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। अब देखते हैं महादेव शिव और उनका प्रिय वाहन नंदी बैल। नंदी सिर्फ एक बैल नहीं, वह धैर्य, शक्ति और अडिग भक्ति का प्रतीक है। नंदी शिव के द्वार पर खड़े होकर हर भक्त की प्रार्थना उन तक पहुंचाते हैं। उनकी स्थिरता हमें याद दिलाती है कि धर्म पर अटल रहना ही शिव तक पहुंचने का मार्ग है। यानी नंदी असल में धर्म और अटूट भक्ति के मूर्त रूप हैं। विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, शक्तिशाली गरुड़ पक्षी। गरुड़ गति और उच्च दृष्टि का प्रतीक है। जब विष्णु गरुड़ पर सवार होते हैं तो इसका संदेश है सत्य हमेशा तेजी से असत्य पर विजय पाता है। गरुड़ की ऊंचाई ये भी बताती है कि विष्णु का दृष्टिकोण हमेशा विराट और सर्वव्यापी है। अब बात करते हैं विद्या की देवी सरस्वती की। उनका वाहन है हंस। हंस उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है, यानी सत्य और असत्य, ज्ञान और अज्ञान में भेद करने की क्षमता रखता है। सरस्वती हंस पर सवार होकर हमें यही सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि विवेक है जो जीवन को दिशा देता है। और अंत में लक्ष्मी माता। हम उन्हें अक्सर उल्लू पर सवार देखते हैं। अब उल्लू को आमतौर पर अंधकार और अज्ञान से जोड़ा जाता है। तो आखिर समृद्धि की देवी ने उल्लू को क्यों चुना? क्योंकि ये प्रतीक है एक गहरी चेतावनी का। धन अगर विवेक के बिना आ जाए तो इंसान अंधा हो जाता है। उल्लू हमें याद दिलाता है कि धन तभी मंगलकारी है जब उसके साथ ज्ञान और विवेक भी जुड़ा हो। तो समझे आप, देवी देवताओं के वाहन केवल उनकी सवारी नहीं है, दरअसल एक आध्यात्मिक दर्पण है जो हमें हमारी ही जिंदगी की गहराइयों को समझने का मार्ग दिखाते हैं। हर वाहन हमें सिखाता है कि मनुष्य जीवन केवल शक्ति दिखाने का साधन नहीं, बल्कि संतुलन, धैर्य और आत्म विजय का मार्ग है। गणपति का छोटा सा मूषक हमें बताता है कि महानता का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता है। माता सरस्वती का हंस हमें सिखाता है विवेक। शिव का नंदी हो या विष्णु का गरुड़, ये हमें याद दिलाते हैं कि असली साधना बाहर नहीं, भीतर है। दिव्य वाहनों की सबसे बड़ी शिक्षा है प्रकृति के प्रति आदर, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी प्राणी व्यर्थ नहीं है। हर जीव, हर पक्षी, हर कीट अपनी अपनी जगह पर इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं, तभी हम सृष्टि के संतुलन को समझ पाते हैं। दूसरा और गहन संदेश है धर्म और उत्तरदायित्व। ये वाहन हमें याद दिलाते हैं कि जैसे हर जीव की अपनी भूमिका है,
वैसे ही मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे। धर्म केवल पूजा और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, यह तो हर दिन निभाए जाने वाले कर्तव्यों में प्रकट होता है। परिवार के प्रति हमारी निष्ठा, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आत्मा के प्रति हमारी साधना। असल में हमारे ऋषियों ने हर वाहन को एक मानसिक प्रतीक बनाया था। कह सकते हैं कि उन्होंने इन दिव्य रूपों में ही ज्ञान को संकेतों के रूप में संचित कर दिया था, ताकि अगर कभी ग्रंथ लुप्त हो जाए तो भी ये पवित्र प्रतीक देवता के वाहन के रूप में आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते रहें। इसीलिए जब हम किसी देवी देवता को उनके वाहन पर देखते हैं तो यह केवल एक मूर्ति या कथा नहीं होती, यह एक जीवित उपदेश होता है, एक ऐसा संदेश जो हमें हर दिन याद दिलाता है कि शक्ति और भक्ति, करुणा और कर्तव्य सभी एक साथ चले, तभी जीवन सच्चे अर्थों में पूर्ण होता है। तो अगली बार जब आप किसी देवी देवता की मूर्ति देखें, उनके वाहन को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप केवल एक जानवर नहीं देख रहे होंगे, बल्कि एक दिव्य संदेश, एक ब्रह्मांडीय सत्य जो आपको जीवन का रहस्य सिखाने आया है। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से किस देवी देवता का वाहन सबसे बड़ा रहस्य छुपाए हुए है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका उत्तर खोले अगले ब्रह्मांडीय रहस्य का दरवाजा। अगर आपको ये रोचक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस दिव्य ज्ञान से जुड़ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और आध्यात्मिक संदेशों से जुड़े वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अभी स्क्रीन पर दिख रहे हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें, जहां आपको और भी दिव्य रहस्यों की गहराइयां मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।